क्या हुआ? हो गई मध्यस्थता, हो गया सेटलमेंट, सहारा से भी विवाद खत्म हो गया। नमस्कार, मैं हूं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और तमाम ग्रुपों में भेज करके तमाम लोगों से जो राय है वो अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप कहां से हैं, अपनी पूरी एड्रेस और आइडेंटिटी और आपका कितना पैसा फंसा हुआ है, इस सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक जरूर पहुंचाइएगा और इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आखिर क्या हो गया? सहारा से भी विवाद में सहारा से जुड़े जो लोग, तमाम लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इस डेट पे सहारा और सेबी में सेटलमेंट हो गया है। सहारा के आगे सेबी ने सिलेंडर कर दिया है। अब पिक्चर और तस्वीर एकदम साफ साफ निकल करके आ गई है और 4/2/2025 नई डेट आ गई है। यानी अभी पिक्चर मेरे बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना? पिक्चर अभी बाकी, ये पिक्चर हमेशा बाकी रहेगी और ये पिक्चर हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि ये सहारा से भी विवाद जो है ये एक सुनियोजित प्रायोजित साजिश का हिस्सा है, जिससे देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते सुलभ होते कभी जीवन में नजर नहीं आएंगे। और ये प्लानिंग सहारा के प्रबंधन तंत्र के द्वारा रची गई है। ये साजिश इस नाते भी रची गई है कि देश के निवेशकों को एक ढेला वापस ना करना पड़े। इसके एवज में तमाम राजनेताओं, तमाम कानूनी कार्रवाइयों में पैसा चाहे जितना पानी की तरह बहा देना पड़े, क्योंकि ये पैसा उनके बाप का नहीं है। ये पैसा हम गरीब परिवार के लोगों का है, जो बड़ी गाढ़ी कमाई, बड़ी मेहनत के साथ सहारा समूह के अंदर सहारा के एजेंटों के द्वारा ले जाकर के लगवा दिया गया था। और अंततः हुआ वही जिसका पहले से ही हमको अंदेशा था और पहले से ही ये बात तय थी। ये तो मैं बार बार इस नाते कह रहा था कि सहारा सेबी को प्रायोजित तरीके का हथियार बना करके सहारा के एजेंट जब बड़े पैमाने पे फंसते हुए दिख रहे थे, जनता उनसे सीधे सवाल जवाब आंदोलन के डरों के नाते करने वाली थी। मामला सब पिक्चर पानी की तरह क्लियर हो गया था, दूध और पानी का पानी हो गया था। उसमें पर्दा डालने का काम सहारा के तमाम एजेंट कर रहे थे। वो एजेंट कौन थे? वो एजेंट वो थे जिन लोगों ने आज सहारा को इस मुकाम पे ले आकर के खड़ा किया है और देश भर के निवेशकों के पैसे कूट रचित साजिश करके पहले उनकी जेबों से लिया, उसका निजी उपयोग किया, तमाम बड़े बड़े बिल्डिंगें बनवाई, ऑफिसें खोली, तमाम जमीन और जायदाद लिया, गाड़ी घोड़ा व्यवस्था ली, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा करके विदेशों तक में भी भेजा और 2022 तक वो जनता की खून चूसते हुए 2021 तक जनता के खून चूसते नजर, कुछ तो 22 तक कर रहे थे। कन्वर्जन पे कन्वर्जन करा करके उनको सहारा और सेबी के विवाद में उलझा करके पैसा देने की जब बात आती थी तो सहारा सेबी में सुप्रीम कोर्ट में केस है, इसका हवाला देते थे। इसका खंडन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सबसे पहले कर दिया था और ये बता दिया था कि एम्बार्गो नाम की कोई चिड़िया नहीं है और ये साजिश कर रहे थे और साजिश का पर्दाफाश किया ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने। तब जाकर के बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सरेआम ये बात कह दी थी कि एम्बार्गो की कोई चिड़िया नहीं थी। ये लोगों को गुमराह कर रहे थे और गुमराह करते करते सहारा से जुड़े तमाम निवेशकों का पैसा डकार करके बैठे हुए थे। स्वयं जो पैसा इन्होंने लिया था, कई ऑफिसों पे लगता है कि फर्जी जाली अपने कागज बना करके अपने हाथों से ही तमाम निवेशकों को थमा दिया गया था। तभी तो जब केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी यानी सीआरसीएस
के पोर्टल पे दावे किए गए और उस दावे के दौरान आधार कार्ड सही, पैन कार्ड सही, बैंक की पासबुक सही, लेकिन सहारा का बॉन्ड फर्जी 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 साबित हो रहा था और मिसमैच दिखा रहा था। बार बार मांगने पे भी डाटा पेश नहीं हो रहा था। डाटा है कहाँ जो पेश किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सहारा की जितनी सुनियोजित चाल थी उससे कहीं बड़ी साजिश एजेंटों की थी। एजेंट निवेशकों से पैसा लेते थे सहारा की कंपनी में लगाने के नाम पे। सहारा की कंपनी में ना लगा करके वो पैसा अपने निजी उपयोग, अपने परिवार के, अपने व्यवसाय के, अपने साइड व्यवसाय के, अपने जमीन जायदाद में, अपने बंगले बनवाने में, अपने घरों को सजाने में, गाड़ी घोड़ा लेने में, तमाम तरीके के दुकान, व्यवसाय, मकान बनवाने में उसका निजी उपयोग कर डाले और फर्जी बॉन्ड थमा डाला देश के निवेशकों का। भला सीआरसीएस में दावे करने वाले उन लोगों को उनका पैसा कैसे मिल पाता, क्योंकि वो कागज स्पष्ट अब दिखने लगा है कि वो फर्जी जाली बना करके दिया गया है। ऐसे देश के तमाम करोड़ों लोगों को दिया गया है। अब ये शंका पूर्ण रूप से विश्वास में तब्दील होता जा रहा है। अब आज बड़े जोर शोर से 12 तारीख को लोग ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे थे, लोगों को गुमराह करते हुए, क्योंकि आंदोलन अपना काम कर रहा था। बड़े पैमाने पे आंदोलन दबाव बना रहा था और बड़े पैमाने पे जनता तक ये बात पहुंच रही थी। जनता सीधे एजेंटों से पूछ सकती थी, जनता एजेंटों के ऊपर बड़े पैमाने पे दबाव बना सकती थी। इस दबाव को कम करने के लिए, इस दबाव को रोकने के लिए पहले आंदोलन को तोड़ा गया, तमाम साजिशें की गई कि आंदोलन कमजोर हो जाए और उसके बाद तमाम लोगों को यह गुमराह करने का षड्यंत्र बनाया गया कि सहारा और सेबी में सेटलमेंट हो गया। हो गया सेटलमेंट, कल से ऑफिस खुल जाएगी, पैसा कल से लोगों को मिलने लगेंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2/4/2025 को डेट आगे बढ़ा दी। क्यों बढ़ाई? सेटलमेंट होना चाहिए था, सब कुछ सही था तो सेटलमेंट हो जाना चाहिए था, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए थी। पैसा तो कल से ऑफिसों से मिल जाता। अब तो कल से ऑफिसों से पैसा नहीं मिलेगा। अब क्या कहोगे? अब कौन सा नया तरीका बनाओगे जो लोगों को गुमराह करने की साजिश करते हुए एक नए प्रोपोगंडा के साथ तुम पेश करोगे? पैसा मिल भी भला कैसे सकता है जब तक उस कागज का पूर्णतया वेरिफिकेशन नहीं होगा। सहारा सेबी के खाते में जो 20 से 25 करोड़ रुपए जो आज के डेट में सहारा सेबी के एस्क्रो अकाउंट में रखा गया है, वो देश के उन निवेशकों का है जिन लोगों ने ईमानदारी से अपना पैसा जमा किया था। उनके हाथों में बॉन्ड के कागज हैं, उनका उन लोगों ने साजिश करके, जिन लोगों ने एजेंटों ने कन्वर्जन करा दिया, उसी के कारण सहारा सेबी के जो केस हैं, उस केस में सेबी के द्वारा जब विज्ञप्ति जारी की गई तो कन्वर्जन हो जाने के कारण कोई भी निवेशक अपना दावा पेश नहीं कर पाया। इसके कारण निवेशकों का पैसा उनको मिल नहीं पाया। इस दावे को पेश करना होगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर वो पैसा लेना है तो इस दावे को सुप्रीम कोर्ट में पेश करके जनता की तरफ से बड़ी पीआईएल में उनसे बहस करनी होगी, लड़ना होगा। और यह काम सिर्फ पीआईएल कर सकती है, कोई रिट याचिका नहीं, कोई आईए नहीं, जनता की जनहित याचिका कर सकती है। और जनहित याचिका के लिए ही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। और इसी के नाते ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ये कोशिश कर रहा है कि हमको कितना भी दिन लग जाए, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो जनता की अदालत लेकर के पहुंचे और जनता की तरफ से अपने वकील खड़े होकर के इस दावे का सत्यापन करा करके उनकी कलई खोले, जिस विवाद को इन्होंने 13 सालों से जन्म देकर के रखा हुआ, पाल के रखा हुआ है। इसके पीछे ये साजिश करके तमाम जमीनों का भी खरीद फरोख्त करके बेच रहे हैं, औने पौने दाम में जनता को गुमराह कर रहे हैं।
एक नई डेट के लिए और जनता किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के इनकी सभी बातों को सुनने पे विवश हो जा रही है। ऐसे में हम सभी लोगों को अपने मूल उद्देश्य से नहीं भटकना होगा और अपने पैसे के भुगतान के लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ खड़ा होना होगा और तमाम एजेंटों के घर पे जा करके उनके पैसे के दबाव बनाने होंगे और उनके खिलाफ भी बड़े पैमाने पे एफआईआर दर्ज करना होगा। अगर वो लोग आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका में साथ नहीं खड़े दिखाई देते हैं, वो आपकी हकों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो समझिए इन लोगों ने जाली कागज बनवा करके आपको दिया है। इसी कारण ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज सब कुछ पिक्चर की तरह क्लियर हो गया है। कल आपके सामने फिर दिखाई देगा कि एक नया प्रोपोगंडा करेंगे, नया बहाना बनाएंगे और देश के निवेशकों को गुमराह करने का काम करेंगे। लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इनका समय समय पर खुलासा करता रहेगा। आज भी निवेशकों के हाथ में कुछ भी नहीं लगा, ये गुमराह करते रहे। इनकी बातों को मैंने और इसी नाते प्रायोजित किया था कि देश भर तक ये बातें पहुंचे, क्योंकि ये लोग पॉजिटिव खबरों को ग्रुपों में डालते हैं और निगेटिव खबरों को छुपाने का प्रयास करते हैं ताकि जनता के पास तक ना पहुंच पाए। तो आइए मिलकर के इस खबर को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका जो लगी है इसका साक्षी होइए, इसके साथ खड़े होइए। अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी संगठन के द्वारा जो आपका लगाया जा रहा है PIL, उसमें अपने दावे प्रस्तुत करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी पूर्ण भुगतान की दावेदारी प्रस्तुत करिए, तभी पैसे का भुगतान होगा, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक आपको बात समझ में नहीं आ जाएगी। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपको पूरी तरह से बात समझ में नहीं आ जाएगी कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।